दोस्तों कैसे हैं आप सभी सभी अच्छा कर रहे होंगे। मैं बताऊं, मैं भी बहुत अच्छा हूँ। वीडियो अच्छा लगे तो सीकेडी स्टॉक मार्केट न्यूज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ ही बेल आइकन बटन को प्रेस कर देना। चलिए शुरू करते हैं। आज मैं यहाँ पर एक्सेल रियलिटी एंड इंफ्रा कंपनी की कंप्लीट तरीके से ब्रेकडाउन करूंगा यहाँ पर। और यहाँ पर मेरा जो वीडियो बेस्ड रहता है फंडामेंटल एनालिसिस, प्राइस का मूवमेंट एंड बिजनेस को लेकर मेरा यहाँ पर एस्पेक्ट पूरा रहता है। चलिए बात कर लेते हैं। जहाँ पर प्रमोटर की होल्डिंग्स सितंबर 2020 में 49.64 करीब 49% के आसपास रहा करती थी। वहीं सितंबर 2022 में अगर देखें तो प्रोमोटर्स की होल्डिंग कम हुई है, जो कि केवल बची है 47%। प्रोमोटर्स धीरे धीरे कंपनी के अंदर अपना स्टेक बेचते हुए देखने को मिल रहे हैं। वहीं एफआईआईज की होल्डिंग्स जहां सितंबर 2020 में 1.45%, इसके बाद दिसंबर 2020 में देखें तो 1.45%, और फाइनली मार्च 2021 में एफआईआईज की होल्डिंग्स 1.09% पब्लिक ने खरीदा जून 2021 के बाद। और जब पब्लिक ने स्टेक खरीदा तो फाइनली पब्लिक ने आज की डेट करंट में बात करूं तो 52% के आसपास पब्लिक इस कंपनी के अंदर होल्ड करके चलती है। इसका मतलब है इस कंपनी के अंदर केवल दो ही लोगों में टकरार चल रही है, प्रमोटर वर्सेस पब्लिक। ठीक है, कुछ और चीज़ों की बात कर लेते हैं यहाँ से। देखिए कंपनी में दिक्कत क्या है, इस शेयर प्राइस के अंदर क्यों इतना नहीं भागता है, क्यों इतना ज़्यादा रिटर्न नहीं देता है। जब प्राइस मूवमेंट की बात करेंगे तब वहाँ पे देखेंगे कि किस तरीके से कंपनी में मूवमेंट आता ही नहीं है, कंपनी ने कुछ खास रिटर्न बना के दिया भी नहीं है। पर मल्टीबैगर के हिसाब से इस शेयर को रखा जा सकता है। वो कैसे, देखिए बात करते हैं यहाँ पे दिक्कत क्या है। पहले तो दिक्कत तो यहाँ पर पहले है डाटा डेज की। जो भी ये कंपनी प्रोडक्ट अपना सेल करती है उसका पेमेंट करीब करीब 1 साल के बाद आता है। ये देखिए डाटा डेज वो बढ़ते ही चले जा रहे हैं डाटा डेज, क्योंकि अगर ज़्यादा डाटा डेज बढ़े, पेमेंट जैसे जैसे लेट होगा तो कंपनी आगे चल के बैंकरप्ट भी हो सकती है बीच में, अगर कुछ दिक्कतें आ गई अनएम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड और या इन्फ्लेशन से रिलेटेड। क्योंकि इन्फ्लेशन की मार सबसे ज़्यादा किससे पड़ती है, कॉर्पोरेट पे पड़ती है, फिर इनके बिजनेस वर्ल्ड पे पड़ती है, इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर पे तो स्पेशली पड़ती है, उसके बाद बैंक्स का नंबर आता है। और सबसे ज़्यादा जो ये इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में जो भी कंपनियां डेवलप करते जो भी कंपनियां एंगेज रहती हैं उनका बैंक से तो अच्छा खासा नाता रहता ही है। ठीक है, तो आप बाकी समझदार हैं आप। ठीक, तो ये दिक्कत है यहाँ पर। इसके साथ साथ डेटाबेस की जब आपने बात कर ली तो कुछ मुझे यहाँ पर इसका पॉजिटिव फैक्ट भी आपको दिखाना था। पॉजिटिव फैक्ट ये है कि मार्च 2022 में फाइनली जो कंपनी का कोर बिजनेस है वहाँ पे इनको पॉजिटिव वेज में देखने को मिला, 0.73 करोड़ के आसपास इनको रिटर्न देखने को मिला। और फाइनली जो इनका कैश फ्लो है 0.42 करोड़ के आसपास पॉजिटिव कैश फ्लो देखने को मिला, जो कि बहुत अच्छी बात है। और अगर मैं बात करूँ पिछले 2015 से लगा के आज तक का, केवल 2022 में ही इनका पॉजिटिव कैश फ्लो देखने को मिला है। इसीलिए रिटेलर्स को शायद उम्मीद है कि कुछ कंपनी बड़ा कर सकती है आने वाले समय में। आइए कुछ और चीज़ों की हम यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, अगर मैं कुछ और चीज़ों की बात करूँ तो कंपनी के अगर आप शेयर कैपिटल को देखेंगे यहाँ पर बहुत गौर से दिखेगा। मार्च 2017 से मैं यहाँ पे कंपेयर करता हूँ, मार्च 2017 से जहाँ पर शेयर कैपिटल 31 करोड़ के आसपास रहती थी, वहीं सितंबर 2022 में बात करें तो 141 करोड़ के आसपास इनकी शेयर कैपिटल इस समय करंट में है। तो आप पाएंगे कि बहुत शेयर कैपिटल कंटिन्यूअसली इंक्रीज होती चली जा रही है कंपनी की। और अच्छी बात यह भी है कि जहां मार्च 2022 में 74 करोड़ के आसपास इनके रिजर्व एंड सरप्लस रहा करते थे, जो इनका रिजर्व एंड सरप्लस में जो पैसा रहता था, वहीं सितंबर क्वार्टर में रिजर्व एंड सरप्लस से ऑलमोस्ट 50 करोड़ के आसपास कम होते हुए देखने को मिला। 28.66 करोड़ के आसपास ही केवल इसमें रिजर्व एंड सरप्लस में पैसा पड़ा हुआ है। अब प्लस पॉइंट ये है यहाँ पर कि कंपनी बंद हो सकती है तो इससे शेयर होल्डर्स को क्या नुकसान होगा, तो मुझे ऐसा नहीं लगता है कि शेयर होल्डर्स को ज़्यादा नुकसान होना चाहिए। क्योंकि रिजर्व एंड सरप्लस को अगर देखें तो 28 करोड़ रिजर्व एंड सरप्लस में पड़ा है। ठीक है, क्योंकि शेयर होल्डर्स का पेमेंट कैसे किया जाएगा, क्योंकि अगर जब कंपनी बैंकरप्ट होती है तो सबसे पहले क्रेडिटर्स को जब पेमेंट जाता है। तो आप पाएंगे कि यहाँ पर देखिए लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स कंपनी के पास है ही नहीं, लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स कंपनी के पास है ही नहीं, केवल 0.10 करोड़ का है। ये ऑलमोस्ट यहीं से पेमेंट हो जाएगा, 28 करोड़ का इसी से पेमेंट हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद में कुछ और देखें, कुछ और बोरोविंग्स है क्या। शॉर्ट टर्म बोरोविंग्स ये है, शॉर्ट टर्म बोरोविंग्स का डिफॉल्ट तो बनता ही नहीं, क्योंकि विद इन 12 मंथ शॉर्ट टर्म बोरोविंग्स को पेमेंट करना ही बनता है। इसके साथ साथ कुछ और बोरोविंग्स देखें हैं क्या इनके पास। अदर लाइबिलिटी देखेंगे तो 8 करोड़ की अदर लाइबिलिटी है। तो टोटल बोरोविंग कर लो, 8 करोड़ ये हो गया, 9 करोड़ ये हो गया, तो 10 करोड़ मान लेते हैं टोटल बोरोविंग है इनके पास। तो 10 करोड़ से सीधा सीधा आप देखेंगे कि इस 28 करोड़ का आसानी से पेमेंट हो जाएगा। फिर भी इनके पास 18 करोड़ बचेगा कैश, सरप्लस कैश इनके पास 18 करोड़ बचेगा। उसके बाद में कंपनी के असेट भी हैं, दैट मीन्स कि कंपनी तो पूरी तरीके से सेफ है, कोई दिक्कत वाली बात कंपनी के अंदर है नहीं। ठीक है, यहाँ पर मार्च 2021 की बात करेंगे, सेल्स जहां पर इनकी 5.15 करोड़ के आसपास रहा करती थी, वहीं सितंबर 2022 की बात करेंगे, सेल्स कंपनी की कम होते हुए देखने को मिल रही हैं। इंपॉर्टेंट है कि कंपनी का इन्फ्लेशन इसमें बहुत ज़्यादा चल रहा है, तो इन्फ्लेशन की वजह से शायद जो ये कंपनी में डील करती है वहां पर इनका सेल आया ना हो। जून 2022 की बात करेंगे तो ये साल कंपनी के लिए काफी बेकार जा रहा है, तो आपको देख रहे 2.92 करोड़ के आसपास की यहाँ भी सेल्स रही। मार्च 2022 की बात करेंगे तो ठीक है इनका अच्छा रहा, लेकिन आप पाएंगे कि जिस हिसाब से कंपनी का पास्ट परफॉर्मेंस है, इस हिसाब से 31 मार्च 2023 के जो इनके सेल्स के रिजल्ट आएंगे
वो मेरे ख्याल से पॉजिटिव रह सकते हैं, वहीं से शेयर में उछाल होते हुए देखने को मिलेगा। अच्छी बात ये है कंपनी की कि जब सेल कम हुई तो कंपनी के एक्सपेंडिचर भी कम हो गए, लेकिन बुरी बात ये भी है कि सेल से ज़्यादा एक्सपेंडिचर भी हो जाते हैं कंपनी के। देखो किस तरीके, क्योंकि आधे टाइम पे तो कंपनी का पैसा एक साल साल भर तो मार्केट में ही फंसा रहता है। सेल देखिए 2.31 करोड़ की, और एक्सपेंडिचर देखिए 2.62 करोड़ का। ठीक है, इसी के साथ साथ कुछ प्रॉफिट की बात कर लेते हैं। नेट प्रॉफिट की यहाँ पर देखेंगे तो नेट प्रॉफिट कंपनी का निगेटिव है, अर्निंग पर शेयर कंपनी का जीरो है। तो ये एक बैड फीचर है कंपनी के लिए। और इसी के साथ साथ यहाँ पर मैंने कंपनी को उठाने का मेरा केवल एक रीजन था यहाँ पर, वो रीजन था रिजर्व एंड सरप्लस में भरा हुआ पैसा, जिसकी वजह से कंपनी के अंदर मूवमेंट कभी भी आ सकता है। और ये बात करेंगे कि नेचर की कब आएगा वो। अब देखिए शेयर प्राइस की बात करेंगे तो 55 पैसे का शेयर प्राइस है, खोने के लिए कुछ नहीं है इस कंपनी के अंदर। और अगर कुछ बिजनेस की बात करेंगे, 2003 में कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई। एक्सेल रियल्टी एंड इंफ्रा लिमिटेड, फॉर्मरली नोन एज एक्सेल इन्फोवेज लिमिटेड, इज engaged in development of infrastructure facilities, IT enabled BPO services and general trading activities। कुछ जनरल ट्रेडिंग एक्टिविटी करते हैं, बीपीओ सर्विस सेंटर, आईटी इनेबल्ड बीपीओ सर्विसेज में भी काम करते हैं ये। बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग सर्विसेज को भी प्रोवाइड करने का ये कंपनी काम करती है। इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी को भी प्रोवाइड करने में ये कंपनी काम करती है। मार्केट कैप की बात करेंगे, बहुत छोटी सी कंपनी है कि बस 77 करोड़ की कंपनी है। स्टॉक के पीई की बात करेंगे तो यहाँ पर दिया नहीं। बुक वैल्यू की बात करेंगे तो ₹1.80। कंपनी बुक वैल्यू से काफी नीचे मिल रही है, तो इसका मतलब वैल्यूएशन तो कंपनी का डिसेंट हो चुका है पूरी तरीके से। डिविडेंड कंपनी नहीं देती है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, रिटर्न ऑन इक्विटी नेगेटिव है। फेस वैल्यू ₹1 का है। तो जब भी इस टाइप की कंपनी होती है तो ऐसा कुछ हमें एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए कंपनी से। क्योंकि एक्सपेक्ट इस वजह से भी नहीं करना चाहिए क्योंकि कंपनी के पास क्या है, केवल एक्सपेक्ट इस वजह से भी नहीं करना चाहिए क्योंकि कंपनी का तो एक तो बिजनेस, ठीक, जो कि पूरा सा डूबा हुआ बिजनेस है। ठीक है, आपने देखा। अब प्लस पॉइंट कंपनी के अंदर क्या है कि भाई कुछ तो रीजन मुझे बता दो कि जिसकी वजह से मैं इस कंपनी के अंदर पैसा लगा सकूं। रीजन यही है कि अगर आपको बिलीव है कि कंपनी देखो तो नहीं डूबनी है जल्दी, क्योंकि रिजर्व एंड सरप्लस में पैसा भर भर के पड़ा हुआ है। तो जब रिजर्व एंड सरप्लस में पड़ा हुआ है, लोन भी कंपनी के अंदर कम है, बस पेमेंट मिलने में दिक्कत है, इसकी वजह से कैश फ्लो पे दिक्कत है कंपनी के। प्लस जिस कैटेगरी में ये कंपनी काम करती है इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड, तो आपको पता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर इंडस्ट्री में बिल्डर के लिए कितना मुश्किल होता है किसी भी चीज से निपटना। अब बात करेंगे शेयर किस तरीके से चलता है। अगर आप इस शेयर को होल्ड करने वाले हो तो ये मैंने आपके सामने मैक्सिमम चार्ट खोला हुआ है, ये पॉसिबिलिटी हो सकती है, क्योंकि कहते हैं इतिहास अपने आप को वापस से दोहराता है। ठीक, तो आप ये पाएंगे कि ये देखो यहाँ से कि शेयर ऑलमोस्ट अपने डिप टॉप डिप 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 करता रहता है, और फाइनली एक ये मूवमेंट कंपनी ये लगाता है। ठीक, डिप देने के बाद में कंपनी ये लगाती है कि इस तरीके का मूवमेंट। ठीक, अब वो मूवमेंट कितने रुपए का रहता है, देखो जो कंपनी अब मूवमेंट वो कितने रुपए, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, बहुत संभल के देखना है ये वीडियो, बहुत संभल के। ये देखो डिप कितने का रहता है, 66 पैसे, 58 पैसे, 76 पैसे। उसके बाद में एक्सपेक्ट कितना जाता है यहाँ तक, हाई कितना लगाता है, ₹3.28 के आसपास। इसका मतलब अगर मैंने ये देखा कि अगर आपको ये शेयर प्राइस ना ऐसे टाइम पे, आपने कभी खेत को जोतते हुए देखा है किसान को ट्रैक्टर पे, तो अगर देखा होगा तो पीछे बगुले होते हैं, बगुले आ जाते हैं जब खेत जोत रहा होता है। ठीक, तो बगुले क्या करते हैं ना, बैठा रहता है बगुला, बैठा रहता है, एकदम से वो चोंच मारता है कीड़े को उठाने के लिए। तो आपको भी एक बगुला बनना पड़ेगा। बगुला कैसे, हमारे उसमें भी बोलते हैं जब स्कूलिंग रहती थी, काकचेष्टा बको ध्यानम स्वानि निद्रा तथैपि अल्पाहारी ग्रह त्यागी विद्यार्थी पक्ष लक्षणम। आपको यहाँ पे विद्यार्थी का ना पहला सिद्धांत अपनाना पड़ेगा, काकचेष्टा बको ध्यानम। ध्यान करना पड़ेगा बगुले की तरह, और कौए की तरह चेष्टा, बिल्कुल अलर्ट होके। देखो अगर ये शेयर प्राइस जो कि मिल ही जाता है 12 पैसे के आसपास, 20 पैसे के आसपास अगर आपको मिल जाए तो डेफिनेटली एक सही क्वांटिटी उठा सकते हैं आप। लेकिन वो डिसेंट क्वांटिटी कितनी होनी चाहिए, वो डिसेंट क्वांटिटी फ्रेंड्स केवल इतनी होनी चाहिए कि कल को अगर वो शेयर प्राइस, वो कंपनी खत्म भी हो जाए तो आपके ऊपर फाइनेंशियली किसी भी तरह की दिक्कत ना आए। कुछ इस तरीके से क्वांटिटी उठाना कि सर दर्द ना आए कि यार बर्बाद हो गया मैं, इस तरीके से बिल्कुल ना, क्योंकि अगर वो पैसा डूब जाए तो आपके शरीर के ऊपर कुछ फर्क ना आए। ठीक, तो इतना ही पैसा लगाइएगा। अब मैं ये नहीं कहूंगा छोटी क्वांटिटी या बड़ी क्वांटिटी, क्योंकि हर इंसान के लिए एक पैसे की कीमत अलग अलग होती है। ठीक, किसी के लिए ₹1 बहुत होता है, किसी के लिए 10,000 भी ₹1 के बराबर होता है। तो इस तरीके से आप समझ गए होंगे व्हाट आई एम ट्राइंग टू से यू। एंड तो आपको इसी तरीके से ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि ये आता ही है 20 पैसे के आसपास से भी अभी ये कंपनी आई। तो देखो यही इसीलिए मैंने बोला कि देखो 20 पैसे के पास कंपनी, जिस बंदे ने भी उठाया ये कंपनी वापस से 60 पैसे के आसपास गई। जैसे ही ये कंपनी 60 पैसे के आसपास गई, फिर वापस से 50 पैसे के आसपास आ गई। तो ऑलमोस्ट 15 दिन में ही, मैंने इस कंपनी को देख रहा था, 15 दिन में ही कंपनी ने 3 गुना लोगों का पैसा कर दिया। ठीक, आप कितना मानिएगा, आप 15 दिन ना मानिएगा, आप यही मानिएगा कि 10 से 20 साल बाद ही ₹3-4 रेट आएगा इसका।
तो मेरे हिसाब से यार 5-10 साल में अगर कोई कंपनी 20 पैसे से 3 साढ़े 3 रुपए हो जाए तो बहुत रिटर्न होता है। ठीक, बस कंपनी जिंदा रहे केवल। और उसके साथ साथ आइए कुछ कंपनी के मैं एनएससी की वेबसाइट पे, क्योंकि यहाँ ये इसलिए मैंने बोला कि यहाँ इस वजह से दिक्कत हो जाती, कल को ये कंपनी कुछ हो गया तो ये देखिए कहीं एनएससी की वेबसाइट पे कुछ डिटेलें नहीं है, कितनी क्वांटिटी ट्रेड हुई, कितनी डिलीवरी उठाई गई, कितना परसेंटेज रहा डिलीवरी का। अच्छे शेयरों का डिटेल मिल जाता है लेकिन ऐसी कंपनियों का डिटेल कहीं नहीं मिलता है। ठीक, तो आपको ये एक रिस्क फैक्टर है, तो इस चीज़ पर ध्यान देना चाहिए। और आइए कंपनी की वेबसाइट पे विजिट करवाते हैं कि वेबसाइट किस तरीके से, वेल मेंटेन्ड वेबसाइट है कंपनी की, कोई दिक्कत है नहीं यहाँ पर। और रिफ्रेश भी होती रहती है ये वेबसाइट। बेटर स्पेस बेटर प्रॉफिट्स, अच्छी बात है। एंड ये कंपनी की वेबसाइट रही। इनका मिशन क्या है? आवर मिशन इज टू एंगेज इन इश्यूज दैट आर ऑफ कंसर्न टू इंडिविजुअल्स, फैमिलीज, कम्युनिटीज थ्रू एन अनकॉम्प्रोमाइजिंग कमिटमेंट टू क्रिएट आउटस्टैंडिंग लिविंग, वर्क एंड लेजर एनवायरनमेंट। विजन इनका ये है। एंड कमर्शियल प्रोजेक्ट्स में भी काम करते हैं ये, रेसिडेंशियल डेवलपमेंट करते हैं, कमर्शियल डेवलपमेंट करते हैं और इन्वेस्टर के लिए भी काम करते हैं। एक्सेल इन्फोबिस स्टार्टेड इट्स जर्नी ऑलमोस्ट 3 decades बैक। द कंपनी हैज फैमिली established itself trustworthy and dependable organization in real estate industry that delivers quality। ठीक है, तो ये रहा। ठीक, और ये नीचे इन्होंने लिखा हुआ है गेट इन टच। ठीक है, बने रहेंगे आपके साथ, बस आप भी इन्वेस्टर्स को अच्छा रिटर्न देते रहिए, कंपनी के लिए अच्छा काम करते रहिए, रिजर्व में सरप्लस में भर भर के पैसा डालते रहिए कैश को। और जो डेटा डेज है उस पे डेटा डेज को कम करने की कोशिश कीजिए, तो डेफिनेटली इन्वेस्टर भी आपके साथ बना रहेगा। तो आज ये मैंने पूरा ब्रेकडाउन किया एक्सेल रियल्टी एंड इंफ्रा लिमिटेड से रिलेटेड। तो आप वीडियो को यहाँ तक देखते हुए आए हैं, अपने कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट लिखें कि किस तरीके से आपने इस कंपनी के अंदर शेयर उठाया, या आप इस कंपनी को किस तरीके से देखते हैं। व्यूज, स्वागत है आपका, आपके लिए कमेंट बॉक्स है। फिर से मिलेंगे एक नई कंपनी का, कल 8:30 बजे ब्रेकडाउन करूंगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।